नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले संजय मेहता जो है उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है उसका नाम JBKSS है। ये वही JBKSS है जो कि जयराम महतो की पार्टी हुआ करती थी। अब इस JBKSS को संजय मेहता ने छीन लिया है। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। संजय मेहता ने जो है वो अपनी नई पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है और साथ ही बता दिया है कि आने वाले दिनों में जयराम महतो को वो विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए संजय मेहता ने क्या कहा वो आप सुनिए। झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया। झारखंड के लिए OBC, ST, SC, EWS रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। JBKSS से अलग होने का कारण सिर्फ उसमें जो सिंडिकेट है वो है या और कोई कुछ रीजन है? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। 2 महीना पहले आप JBKSS में बुला रहे थे लोगों को, 2 महीने बाद आप दूसरे JBKSS में बुला रहे हैं झारखंड के लोग। राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को यह संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेंगे। संजय जी, आप भी जानते हैं कि जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं शामिल होते हैं तब तक किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं और बिना चुनावी राजनीति के हो नहीं सकता है। जैसे केजरीवाल ने किया, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि आप पहले ये घोषणा करते हैं कि हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने स्पष्ट बाद में किया, आपको वापस आना पड़ेगा? नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि संजय मेहता खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेगा। ठीक, आप इंडिविजुअल के बारे में बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करनी है और उसके लिए काम करने का वक्त चाहिए, समय चाहिए और समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये वक्त अपने साथियों पर लगाऊं, अपने लोगों पर लगाऊं और ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज तैयार कर सकें। तो 2024 का चुनाव क्यों साध है? 2029 को साध ही है अभी से, इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी की बात मैंने क्या कहा कि वैसे सक्षम युवा जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। जी। अच्छा, एक बात और भी उड़ती आई थी, कई इंडिविजुअल मीडिया संस्थानों से आपने बात की थी, उनका आपने कहा तो मेरा ह्यूमिलेशन हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। ये कब से चल रहा था और क्या किसी भी पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने एक नई राह चुन ली है और इसी नई राह पर अब झारखंड को बदलने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करके। तो जयराम महतो के हाथ से JBKSS जो है वो अब चला गया है और अब संजय मेहता ने JBKSS के नाम से अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। यानी कि जयराम महतो अभी तक जिस पार्टी के नाम से जाने जाते थे उस पार्टी को संजय मेहता, जो कि उनकी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं, पूर्व नेता रह चुके हैं, उन्होंने इस पार्टी को छीन लिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है, चूंकि उनकी पार्टी के अंदर ही टूट की खबर जो है वो कई दिनों से सामने थी और संजय मेहता के इस्तीफे के बाद उस टूट पर मुहर भी लगी और आज संजय मेहता ने JBKSS नाम से नई पार्टी का जब ऐलान किया तो हर कोई दंग रह गया। अब ऐसे में इनके नई पार्टी के ऐलान के बाद जयराम महतो की क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी
संजय रांची से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय मेहता जो हैं उन्होंने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और जयराम महतो जिस पार्टी के नाम से अभी तक जाने जाते थे JBKSS, उन्होंने नई पार्टी का जो ऐलान किया है वो JBKSS ही किया है। संजय, ठीक पहले जो है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं JBKSS उसी पार्टी के माध्यम से, लेकिन उन्होंने पार्टी का नाम में फेर बदल करते हुए उन्होंने जो है कि अलग पार्टी का नाम रखा है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना पार्टी का नाम जो है कि JBKSS तो रखा ही है, साथ ही जो है कि उसमें कई तरह के वो लोग उन्होंने एक परिवर्तन किया है कि झारखंड में जो है कि एक अलग झारखंड के लोगों को एक अलग तीसरा माने विकल्प के रूप में आपको पार्टी का एक नया चेहरा नजर आएगा और इसके माध्यम से जो है कि झारखंड के लोगों को एक नया विकल्प देने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति यानी कि झारखंड JBKSS यानी जो जयराम महतो की पार्टी का नाम था वो अलग था, झारखंड लोकतांत्रिक करके था उनका, और इनका पार्टी का नाम मैं आपको बता दूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव से ठीक पहले, हालांकि संजय मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे थोड़ी सी गलत जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। JBKSS जो है ये जयराम महतो की पार्टी का नाम था जो कि पूर्व में था और अब उनकी पार्टी का नाम जो है वो बदल गया है। और JBKSS जो है ये बेसिकली भाषा को लेकर के उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, जो उस वक्त हेमंत सोरेन लेकर आए थे, उसके बाद से ही उन्होंने इस पार्टी का ऐलान किया था और बाद में इनकी पार्टी का नाम जो है वो बदल गया था। हालांकि पार्टी का नाम जो भी है, लेकिन फिलहाल एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है संजय कि जयराम महतो अब में की पार्टी जो उन्होंने बनाई थी JBKSS, जिसका नाम अब अलग रखा जा चुका है, उस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, यानी कि JKLSS में, जो कि अभी उनकी पार्टी का नाम है। और अब जो है संजय मेहता ने अलग पार्टी बना दिया है जो कि पूर्व में जयराम महतो की पार्टी का जो नाम हुआ करता था। तो क्या लगता है ऐसे में अब जयराम महतो का क्या रिएक्शन होगा संजय मेहता की नई पार्टी बनाने के बाद, और उनके समर्थक जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है? संजय जी आपको बता दूं कि जयराम महतो की जो पहले की जो संगठन थी उनका नाम जो था वो JBKSS यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये उनका नाम था। अब जब संजय मेहता जब के अपना नया पार्टी का गठन किए, अपना एक नया सेना का गठन किए, तो उसका नाम रखे हैं झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति यानी कि JBKSS, इनका भी फुल फॉर्म आ रहा है मिला जुला के। तो देखिए, जब हमने उनसे पूछा कि क्या लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा नाम में, तो उनका कहना है कि देखिए हम भी समिति यानी अपने जो संगठन है उनको सींचने का काम किए, लेकिन 2.5 साल में रहने के बाद जो है कि उस पार्टी में मुझे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिला। अब ये पर्दे के पीछे वाली बात है कि आखिर कौन सी मान और सम्मान जो है कि संजय महतो को जयराम महतो के माध्यम से नहीं मिला। हालांकि अब झारखंड के लोगों को एक अलग टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। एक तरफ महतो यानी कि जयराम महतो जो है कि महतो हैं और दूसरी तरफ संजय मेहता जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। अब झारखंड में जो है कि महतो और कुर्मी के बीच में टकराव वाली स्थिति आपको नजर आएगी विधानसभा चुनाव में। हालांकि जब संजय मेहता से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से चुनाव से दूरी बना के रखूंगा। हालांकि मेरे संगठन के माध्यम से कुछ प्रत्याशी उतारने की बात उन्होंने स्वीकार की, लेकिन हालांकि इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कितने सीटों पे वो अपना प्रत्याशी देंगे। आपको बता दूं कि झारखंड में जिस तरह से युवाओं का एक क्रेज, युवाओं का यूथ जो है कि अलग अलग राजनीति यानी कि नई विकल्प के रूप में जो है कि यूथ को देख रही है, और ये यूथ के चेहरा है जो कि अलग अलग झारखंड के लोगों को एक अलग मुद्दा पे ये लोग जो है ना कि राजनीति करते हैं। चूंकि इनका जो मुद्दा रहता है वो स्थानीय नीति रहता है, नियोजन नीति रहता है, जो जमीन से जुड़ी हुई जो मुद्दा है उनको ये जो संगठन है यानी कि सामाजिक संगठन कह ले या फिर राजनीतिक संगठन कह ले, यानी कि युवाओं का एक अलग विंग जो है कि झारखंड में आपको देखने को मिल रहा है। और ये एग्जाम से जुड़ी हुई चीजों पे सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं। यानी कि जितने तरह के झारखंड में अगर बात करें, जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें अगर किसी प्रकार की धांधली होती है तो उस पर ये मुखर होकर अपना आवाज उठाते। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जब हमने कहा कि आखिरकार झारखंड में जो है कि पहले से ही क्षेत्रीय पार्टी और पहले से ही जो है कि
राष्ट्रीय पार्टी का आगमन हो चुका है, पहले से ही वो झारखंड में मौजूद है थे। आखिर आपको जनता का जनमत या फिर जनता का जनादेश आपको क्यों मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, झारखंड में 24 साल के झारखंड में जो है कि आज भी जिस सपना को लेकर के बिहार से अलग हुई थी, झारखंड अलग हुआ था, आज भी वो सपना जो है कि अधूरा का अधूरा है। यानी बात करें सरना धर्म कोड की या फिर बात करें हम स्थानीय नीति की या फिर नियोजन नीति की। और उन्होंने एक बात और कहा कि झारखंड में जो है कि युवाओं का जो पलायन है वो एक बड़ी समस्या है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर संजय मेहता की पार्टी और जयराम महतो अलग ताल ठोक रहे, चुनावी ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जयराम महतो की ओर से भी कितने सीटों पर ऑफिशियली जो है कि बिल्कुल संजय जयराम महतो का जेबी के एसएस पर संजय मेहता ने दावा कर दिया है, लेकिन नाम वही है, बस फुल फॉर्म जो है वो इस बार अलग है। यानी कि झारखंड की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया है। जेएलकेएम के इस्तीफे के बाद संजय मेहता ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति यानी कि जेबी के एसएस के गठन का ऐलान उन्होंने आज किया है। नाम वही है, फुल फॉर्म जो है वो अलग है। कितना असर पड़ेगा इसका आने वाले समय में, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, और कौन कौन से नेता जो हैं जो कि आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो इस पार्टी से जुड़ेंगे? संजय जी, नेता जो है कि वही बात, ये लोग जो है ना कि थोड़ा सा जनता जनार्दन के दिलो दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात होगी। अगर शुगर इंग्लिश में शुगर और हिंदी में कहा जाए तो चीनी, यानी कि बात तो वही है कि मीठा, लेकिन ये लोग जो है कि अलग अलग नाम का कंफ्यूजन ये लोग रखे हैं ताकि जो है कि पार्टी में जो है कि जो वोट का या फिर लोगों का जो एक जुड़ाव है जेबी केसेस के साथ में वो बरकरार रहे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ टाइगर जयराम महतो की जो दहाड़ है वो पूर्वी क्षेत्रों में जो है कि महतो वोटर में या फिर कुर्मी वोटर में जो है कि एक अलग क्रेज बनता हुआ नजर आ रहा है, और चुनाव से ठीक पहले आपस के जो नेता थे वो टूटते हुए बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि पार्टी बनने से पहले ही, यानी कि भोज पकने से पहले ही जो है खाने वालों के बीच में तकरार हो गई। अब ये भी सोचने वाली बात होगी कि जिस पार्टी को संजय मेहता जैसे एक कदावर नेता, एक मजबूत हाथ जो कि जेबी केसेस के साथ में था, टाइगर जयराम महतो के साथ थे, वो उन्होंने मजबूती के साथ जो है कि पार्टी को सींचने और खींचने और यूथ को जो है कि जोड़ने का काम किया था, पार्टी को संगठन को मजबूत करने की कोशिश किया था। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार जिस मजबूती के साथ में वो थर्ड पोजीशन रखे थे लोहरदगा जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संजय मेहता का भी अपना जनता के बीच में उनका एक पकड़ है, जनता के बीच में उनका एक क्रेज है। तो जनता जो है कि उनको जो है कि कुछ समर्थन देने का कोशिश की थी, हालांकि वो चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए। अब ये भी झारखंड की जनता के लिए देखने वाली बात होगी कि क्या जयराम महतो से अलग होने के बाद एक नई राह पे राजनीति कर रहे हैं संजय मेहता की संगठन को जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, जनता का जनादेश क्या मिलता है चुनाव में, या फिर ये भी टाए फिस हो जाएंगे? जी रेखा जी। बिल्कुल संजय, चूंकि इतना आसान नहीं है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कई पार्टियां जो हैं वो पहले से जो है वो अपनी ज़मीन और खूंटा गाड़ कर बैठी है। क्षेत्रीय पार्टी की अगर हम बात करें, चाहे वो हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम हो या सुदेश महतो की पार्टी हो, ये पार्टियां लंबे समय से झारखंड में रही हैं, राज्य में अपनी बढ़त बना रही है। चाहे वो जेबी केएसएस हो या फिर जयराम महतो की पार्टी हो, सभी पार्टियां लगातार अपनी बढ़त बना रही है। लेकिन जनता के बीच में इन पार्टियों का कितना भविष्य उज्जवल रहेगा संजय? चूंकि झारखंड सिर्फ आदिवासी बहुल राज्य तो है ही बड़े स्तर पर, लेकिन और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड में रहते हैं। कई लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं जो कि रांची में बसे हुए हैं। तो क्या ये पार्टियां जो नई पार्टियां के तौर पर उभर करके सामने आ रही है, ये कुछ जिलों तक ही सीमित होकर के रह जाएंगी? आपको रेखा जी बता दूं कि देखिए, झारखंड में चुनाव से ठीक पहले जो है कि कई राजनीतिक पार्टियों का जो है कि झारखंड में आगमन हो रहा है, नेताओं का आगमन हो रहा है, और सभी नेता इस जुगात में हैं कि आखिरकार जनता के दिलों में किस प्रकार से जो है कि राज किया जाए,
और जनता के मन में जो है कि जो उनका जो प्रश्न रहता है कि सवाल रहता है कि आखिर झारखंड में कौन कितना विकास करेगा। तो विकास के मुद्दों की बात करें तो नेताओं से आप जीत नहीं सकते। नेता के पास में उनका जो विजन मिशन रहता है चुनाव में जनता को जो है कि खींचने अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए जो है कि अलग अलग बड़ी बड़ी वो बयानबाजी कर रहे हैं। चूंकि झारखंड में आपको बता दूं कि देखिए राजनीतिक पार्टी की बात करें तो अगर राष्ट्रीय पार्टी की भाजपा जो है कि 5 साल से सत्ता से जनता ने उन्हें बेदखल कर दिया है। और कल जो है कि दहाड़े हैं आपके जमशेदपुर में हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाजपा को झारखंड की राजनीतिक गद्दी में बैठाने के लिए पीएम मोदी भी अभी से जुगात में लग गए हैं कि ट्राइबल वोटर को साधने के लिए कल पूर्वी क्षेत्र में जो है जमशेदपुर में उनका जो है कि जनसभा रहा। गोपाल मैदान में उनका एक विशाल जनसभा रहा और इस जनसभा में उन्होंने झारखंड को जो है कि 6-6 ट्रेन देने का सौगात दिया है। साथ ही हजारों करोड़ का जो योजनाएं हैं वो झारखंड को पीएम मोदी ने सौगात के रूप में दी है। मैं आपको बता दूं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संतोष रज्जक हैं जो कि हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आज जो है कि जेबीकेएसएस में थे पहले संगठन में जयराम महतो के साथ में, अब संजय मेहता जो है कि अलग संगठन बनाए हैं लेकिन नाम सेम है, लेकिन पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो दोनों अलग है। क्या लगता है जयराम महतो से अलग होना संजय मेहता के लिए क्या एक नई राजनीतिक दरवाजा खोल रहा है या फिर ये लोग आपस में ही टकराएंगे? देखिए, राजनीति जो है वो दीर्घकालिक प्रक्रिया है। उस दीर्घकालिक प्रक्रिया में आपको कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक शुरुआत करता है या किसी प्रकार की पार्टी का वो बनाता है, तो उसे एक लंबे संघर्षों के बदौलत वो आगे बढ़ता है। लेकिन शुरुआती दौर में जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आपसी मनमुटाव या आपसी मतभेद होना, क्योंकि राजनीति में मनभेद नहीं हो सकता है, मतभेद जगह है, मनभेद की जगह नहीं है। जहाँ मनभेद हो जाती है वहाँ पर फिर राजनीति शून्य हो जाती है। अब उनके उन लोगों के बीच में अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन इतना तो साफ है राजनीति में आपसी प्रतिद्वंदिता उनके बीच शुरू हो चुकी है। तो अब इनके लड़ाई से इन इन दोनों की लड़ाई में क्या भाजपा और जेएमएम को यानी महागठबंधन को इनको जो समस्या था जयराम महतो एक माने कि टाइट फाइट था वो खत्म हो जाएगा? देखिए, ये बोलना कि उनके टाइट फाइट थे और वो इसमें आने वाले थे, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा में बैठे हुए हैं, इसलिए अभी वो शून्य से ही, ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। आप दिल्ली का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो अब जब शून्य से ही स्टार्ट हो रही है चीज़ें और फिर से आपकी पार्टी का नया नाम भी हो गया है, नया चिन्ह भी हो गया है और उसके उपरांत अगर आपस में टकराव हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता की वजह से ये उभर कर आया है। अब बोलिएगा कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी पहले से आई हुई है, उनके साथ इनका कॉम्पिटिशन अब है, इनके मैं ये समझ तो सकूं ये कि क्या कॉम्पिटिशन नहीं है। जयराम महतो के पार्टी में फूट होने से या फिर उनका संगठन में फूट होने से टूट होने से तकरार होने से बाकी जो अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको इनके ही वोट बैंक में सेंधमारी करने का मौका मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, जो वोटर्स हैं, जिनके वोटर्स वो वोट करते ही हैं। वोटर्स लास्ट में देखते हैं कि वो कौन उसे हरा सकता है, कौन किसे जिता सकता है। वोट लास्ट में क्षेत्रीय पार्टी को इसलिए कभी-कभी आप देखते हैं जो शुरुआती दौर में जो पार्टियाँ शुरुआत करती हैं, उन पार्टियों को नुकसान होता है। क्योंकि वोटर जब वोट देने के लिए जाते हैं, तो वो लास्ट में ये अपने माइंड को सेट करके जाते हैं कि उसको कौन हरा सकता है और इसे कौन जिता सकता है। तो वो फिर उसमें शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद वोटों की संख्या पोलराइज़ेशन या ध्रुवीकरण होती है। तो इस ध्रुवीकरण की संख्या अगर होती है तो यहाँ पर अभी आप जिनकी नाम ले रहे हैं वो अभी नहीं है। देखिए आपको बता दूं कि जयराम महतो की जहां भी जनसभा होती है उनके जनसभा में जो है कि जब जनता का जन समर्थन मिलता है उस सभा में आते हैं तो पैर रखने की जगह यानी कि नहीं होती। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जयराम महतो की पार्टी के माध्यम से अगर प्रत्याशी उतरते हैं तो कि उनके पार्टी में जिस प्रकार से उनकी रैली होती है उनकी सभा होती है तो वहां पे जो भीड़ होती है क्या वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे? क्या लगता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है जो आपसी टकराव दिख रहा है, जो बहुत सारी बातें उभर के आ रही है और जो लोकसभा में इम्पैक्ट दिख रहा था उसके अनुपात में विधानसभा में उन्हें नुकसान होगा। एक तरफ जयराम महतो जो है कि वो दहाड़ते हुए कह रहे थे कि हम हमारी पार्टी की ओर से 81 के 81 विधानसभा
सीट में जो है कि अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और उससे पहले जो है ना कि प्रत्याशियों का ऐलान होने से ठीक पहले अब जेबी केसेस में फूट पड़ गई। अब संजय मेहता अलग राह में है, मनोज यादव जो कि कोडरमा से चुनाव लड़े थे वो अलग राह में है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या देवेंद्र नाथ महतो वो भी टाइगर का हाथ साथ छोड़ देंगे? देखिए, जब आपको याद होगा, जब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार किया था, तो सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। किया था। इसलिए राजनीति में ये कहना उचित नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। अब वर्तमान समय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, भविष्य में बताएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसका। लेकिन वर्तमान में जैसा दिख रहा है, तो पब्लिक के बीच में एक तो नेगेटिव मैसेज गया है, और दूसरा है कि पब्लिक के बीच में 2 ही गठबंधन अभी दिख रहा है, कि इंडिया गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन। अब इनके बीच में क्या होता है, वो डिसाइड करेगी पब्लिक का माइंड। क्या जयराम महतो और संजय मेहता का जो फैक्टर जो है वो 2-4 सीटों पे दिखाई देगा? देखिए, पहले का जो इम्पैक्ट था उससे तो लगता था, लेकिन जब वर्तमान स्वरूप जो दिख रहा है, उस स्वरूप के अकॉर्डिंगली अगर बात कीजिएगा, तो अभी सारे कुछ उनके लिए नेगेटिव। यानी कि एक तरफ जो है कि भाजपा भी जो है ना कि जयराम महतो से जो है कि चाय पे चर्चा करने का हेमंता बिस्वा शर्मा जो है कि दबी जुबान जो है कि उन्होंने ऐलान किया था। अब तो लग रहा है कि जेबीकेएसएस बिखराव के मोड़ पे आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसका लाभ मिलता नजर आएगा, और सबसे ज्यादा जो है कि लाभ केला पार्टी यानी कि आशू पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि महतो ही वोट बैंक में जो है कि जयराम महतो का भी टारगेट था, फोकस था। लेकिन अब जो है कि इन दोनों के टूट से फूट से जो है ना कि आपको लग रहा है कि आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो वो खुश नजर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो-जो काम किया जा रहा है, तो वो आज की डेट में केवल और केवल एक समूह के लीडर नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लीडर है, पूरे झारखंड के लीडर है। और उनके द्वारा जो-जो दिया जा रहा है लोगों को सौगात, उस सौगात के अंतर्गत यही आता है कि जितने भी झारखंड वासी हैं, जितने भी लोग झारखंड में रहते हैं, उन सभी लोगों का आकर्षण अब इंडिया गठबंधन की तरफ है। और जहाँ तक बात रही आपका जयराम जी का और आदरणीय सुदेश महतो जी का, ये दोनों के अपनी-अपनी विचारधारा है, अपनी-अपनी काम करने की शैली है। अब कौन कैडर किसके तरफ जाएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन आने वाले कल में मैं इतना मान के चलता हूँ कि इंडिया गठबंधन की पुनः सरकार बन रही है। झारखंड में आखिर किसका फैक्टर जो है कि जनता के दिलों पे राज करेगी, क्या लग रहा हेमंत दा है? हेमंत जी। हेमंत सोरेन जी ने एक ज़मीनी स्तर के लोगों से लेके एक उच्च स्तरीय लोगों के लिए, सभी के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने आने वाले जब वो सीएम नहीं थे और उन्होंने जो घोषणाएँ की थी, वो सभी देखिए, पूर्ति हेमंत करते जी जा रहे की हैं। बात करें तो हेमंत जी सिर्फ जो है ना कि सिर्फ महिलाओं को टारगेट किए हैं। मैया और दीदी को टारगेट करके उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं लेके आए हैं। लेकिन जो झारखंड के जो यूथ है, 18 साल से लेके 38 साल के अगर एज ग्रुप की देखें, तो वो जो है कि उनका हाथ खाली है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि झारखंड के यूथ जो हैं उनका हाथ खाली है। अभी कई सारी वैकेंसियाँ अब निकल रही हैं, कई सारे वैकेंसियाँ फुलफ़िल की गई हैं, लेकिन सभी लोगों को सरकारी वैकेंसियों में जाना, हम ही लोग जितने लोग हैं, अगर वो देखिए, सब। एक चीज में तो हेमंत सोरेन जो है कि पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाए, वो नाकाम साबित हो रहे हैं कि 5 लाख प्रति वर्ष युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में। अगर बात करें 5 लाख प्रति वर्ष यानी 5 साल में 25 लाख, तो क्या 25 लाख तो नौकरी नहीं दे पाए हैं? देखिए, ये आंकड़े का ये खेल है जो दिख रहा है, लेकिन इतना तो है कि जितनी भी वैकेंसियाँ झारखंड में ये थी, वर्तमान समय में जो निकल रही थी, उस वैकेंसियों में काम चल रहा है। और अभी देखिए, आने वाले कल में शायद 21 या 22 तारीख को सचिवालय और जितने भी जीएसएससी के थ्रू जो भी 2500 की 3000 बहालियाँ थी, वो बहालियों का एग्ज़ाम यानी शुरुआत कि हो रहा है। जनता ये समझे कि चुनाव में जो है कि जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को 15-15 लाख रुपया दूंगा, लेकिन उसी तरह से जुमलेबाज में तो हेमंत सोरेन भी टक्कर दे रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं कह सकते, उनको आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं। 2014 का अगर तुलना कीजिएगा, तो 2014 में उन्होंने जो कहा था कि मैं नौकरियाँ दूँगा, आप अगर सरकारी आंकड़ा निकालिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होते थे 2014 से पहले, रेलवे में जो एग्ज़ाम्स होती थी, जो आईबीपीएस बैंकिंग में एग्ज़ाम्स होती थी, उनकी संख्या अनुपात दर अनुपात से आपका प्रति वर्ष गिरते चला जा रहा है। और स्थिति आज ऐसा है कि आपको याद होगा, एसएससी का जो एग्ज़ाम से 2-2 साल, 3-3 साल की पेंडिंग में चला गया था। तो जो रेगुलैरिटी में जो एग्ज़ाम्स होती थी, उस एग्ज़ाम को जो लाखों में जो बहालियाँ निकलती थी, उस बहालियों को आप हज़ारों में सीमित कर दिए। वो तो छोड़िए, बैकलॉग में कि जितनी सारी नौकरियाँ हैं,
जो आप देखिएगा बैकलॉग में लाखों नौकरियां बैकलॉग में, अगर उसको फुलफिल कर दिया जाए तो यहाँ पर आप बेरोजगारी का नाम अगर आप 100 बोलिएगा तो 100 में से 50 तो बैकलॉग से ही निकल जाएगी बहालियां। तो आप उस पे अगर ध्यान देते तो आज ये प्राइवेटाइजेशन निजीकरण की बात नहीं होती, आज केवल सामाजिक समरसता की बात होती और लोक कल्याणकारी नीति जो हमारे लोकतंत्र में कहा गया है, हमारे संविधान में कहा गया, उसके अनुरूप ये कार्य होता। एक तरफ जो है कि टाइगर चंपई सोरेन जो है कि संथाल क्षेत्र में, अपने कोल्हान क्षेत्र में जो है वो दहाड़ने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपने जो वोट है, वोट बैंक, जो ट्राइबल जो वोट बैंक है, उसको वो लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा भी जो है कि किसी भी प्रकार से कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अभी बात करें तो अभी कल ही जो है कि पीएम मोदी आए थे, ठीक 5 दिन के बाद आज से हमारे जो है कि अमित शाह गृह मंत्री का दौरा होने वाला है कोल्हान क्षेत्र में। तो क्या लगता है कोल्हान क्षेत्र के जो ट्राइबल वोट है खास तौर पे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो है कि वहां पे 14 विधानसभा क्षेत्र में जो है कि भाजपा को जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम रहा था। क्या लगता है कि अगर एक तरफ पीएम मोदी आए, दूसरे तरफ अभी अमित शाह आ रहे हैं, तो क्या उनके आने से थोड़ा सा ट्राइबल वोट जो है कि भाजपा की ओर आएंगे? देखिए, पहले तो एक स्पष्ट बात है कि आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी, उनके द्वारा जो उनको दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो अब वो क्यों गए? उनकी महत्वाकांक्षा जो थी वो मुख्यमंत्री, उनको बोला गया कि वो उनको एम्बैरेस फील हुआ या वो निराश हुए चीज़ों को लेकर। तो वो क्यों गए? वो इसलिए गए कि आगे हो सकता है उनको मुख्यमंत्री का प्रस्ताव वहाँ दिया जाए। अब यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है उस पार्टी पे कि वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के। अब उन चेहरों में से किसी एक को बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री के बाद क्या होता है? मुख्यमंत्री के बाद तो मंत्री होता है। तो मंत्री तो वो ऑलरेडी थे और अच्छे विभाग के मंत्री थे वो, मुख्यमंत्री भी हो चुके थे। तो जहाँ तक आप देखिए कि अब जो वहाँ पर चलिए, आपने जिक्र किया कि भाजपा में जो है कि कई चेहरे, बड़े चेहरे हैं, सीएम चेहरे हैं, लेकिन अभी तक जो है कि सीएम का चेहरा का जो ऐलान होता है औपचारिक रूप से, वो ऐलान करने में भाजपा वाले देर कर रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या लग रहा है? देखिए, क्या अगर अपने अगर नेताओं को भरोसा अनाउंसमेंट नहीं? अगर अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर तो सब एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि केवल वहां के जो वोटर्स है उनके वोटों की गिनती कम हो गई थी उनके कुल्हान में। ये कुल्हान की बात नहीं होगी। अगर आप अनाउंस तो कीजिए, आप अनाउंस कीजिएगा, आपको पता चलेगा पूरे देखिए, झारखंड में। लग नहीं रहा है संतोष जी कि जिस प्रकार से भाजपा के अंदर, जो पार्टी के अंदर भी जो है ना कि टांग खींचने वाली जो माहौल चल रही है, जो कि बाबूलाल मरांडी चंपई जी के आने के बाद से जो है ना कि वो मुंह फुलाने और उनका चेहरा उतरने वाली जो बातें हैं वो सामने आ रहा है। जिस प्रकार से झारखंड भाजपा की जो स्थिति है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि चुनाव की रिजल्ट, परिणाम आने के बाद ही ये लोग जो है कि सीएम चेहरा का ऐलान करेंगे सरप्राइज। देखिए, सीएम चेहरा का ऐलान करे या ना करे, लेकिन इतना तो आप मान के चलिए कि आने वाला कल आचार संहिता लगने के दौरान या उसके पूर्व उसके बाद में, ये आप मान के चलिए कि अंदर खाने में राजनीति में एक बहुत बड़ा उभार आने वाला है और वहां अंदर खाने में सब एक दूसरे का पैर खींचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ सभी कॉम्पिटिशन में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 पूर्व मुख्यमंत्री आप उनके पास है और सभी चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, वो झारखंड की ये करे यदि उनकी सरकार आती है तो। लेकिन संभवतः उनकी सरकार नहीं आएगी, पुनः एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। फिर से आते हैं। क्या जिस प्रकार से चुनाव बेहद नजदीक है, क्या आपके हिसाब से लगता है कि जेबी केसेस यानी टाइगर जयराम महतो हो, चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे संजय मेहता हो, क्या ये युवाओं का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर किन मुद्दों को लेके ये लोग उतरेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, आपका पहला सवाल का जवाब ये है कि इस पे कोई भी युवा अब भरोसा क्यों करे जब आप युवाओं के पास गए थे, ये बोल के कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूँगा, ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई क्यों भरोसा करे? पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि क्या इनकी महत्वाकांक्षा अपने आप की स्वयं की इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ते जा रहा है? महत्वाकांक्षा कह सकते हैं या ये संघर्ष कह सकते हैं, आप मनभेद कह सकते हैं, ये तो वो लोग कह सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन मैं तो इतना मानता हूँ कि युवा जो आज है, आज इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं और आने वाले कल में जब भी चुनाव होगा तो वहाँ इंडिया गठबंधन को ही वोट मिलेगा। देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के, ये युवाओं के मुद्दों को लेकर के, ये सड़क से लेकर जो है ना कि अलग-अलग मंच, राजनीतिक मंचों पे भी जो है कि युवाओं की आवाज को ये बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के ये संघर्ष कर रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर के इनकी पार्टी का जो कुनबा है, संगठन का जो कुनबा है या फिर दायरा कहे, वो जिस प्रकार से स्पीड से बढ़ रहा था, अब आपस में ही ये लोग मनभेद तो किसी
भी पार्टी या फिर किसी भी घर को जो है ना कि तबाह कर देता है, तो ये तो एक संगठन है। अभी अभी जो है कि ये लोग अभी इनके पार्टी के माध्यम से एक मुखिया प्रत्याशी भी जीत कर नहीं आए हैं, और उससे पहले चुनाव से ठीक पहले जो है कि इनके बीच में मनमुटाव चल रहा है। देखिए, इनकी संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भाषा से, जी 32 खतियान से, 1932। रोजगार से, बेरोजगारी के विरुद्ध और भी बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बात रखा था। बहुत ही अग्रेसिव रूप में इन्होंने बात रखा था। लेकिन आज आप देखिएगा केवल और केवल यहाँ राजनीति का एक बात चल रहा है। जब से इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है, वो सारी की सारी बातें लुप्त हो गई है। वो आपको दिखाई देता है 1932 की बात और क्या जो भी भाषा का की बात कहते थे, अब वो नहीं दिखाई देता। आपको एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स इनके दिखाई बीच दे में रही एक ये भी देखा जा रहा है कि जो चुनावी चंदा जो आ रहा है, वो 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक, जैसे टाइगर जयराम महतो की पार्टी में, तो उनका जो है कि वो पारदर्शी नहीं रहना भी एक लड़ाई का वजह ये भी रह रहा है। और कुर्सी का मोह, यानी कि इनके तरफ से भी संजय मेहता की तरफ से भी जो है ना कि जो प्रत्याशी हैं या फिर पार्टी में जो प्रबल दावेदारों की संख्या है वो बढ़ रही थी, और टाइगर जयराम महतो एक अलग राह में चल रहे हैं। संजय मेहता का खुलेआम तौर पे उनका एक आरोप है कि टाइगर जयराम महतो जो है कि पार्टी को हाईजैक कर लिए हैं। वन मैन माने जेबी केसेस जो है, जेएलकेएम बोलिए, जेबी केसेस बोलिए, उनका जो संगठन का जो नाम है, वो वन मैन आर्मी, यानी कि एक आदमी ही पार्टी को चला रहा है। देखिए, ये तो उनके घर के अंदर की बात है। उसमें ज़्यादा टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आशा करते हैं कि झारखंड की राजनीति में वो जो आए हैं, वो अच्छी तरह से झारखंड की राजनीति को लंबे समय तक लेके जाएँ। तो ये थे हमारे खास मेहमान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सॉरी संतोष रज्जक थे। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा, चूंकि चुनाव का झारखंड में जो है कि औपचारिक रूप से ऐलान होना, तिथियों का ऐलान होना बाकी रह गया है। बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, या फिर अभी नई नई उभरती हुई पार्टियां हैं, जैसे संजय मेहता की जेबी केसेस कह ले, या फिर टाइगर जयराम महतो की, जो कि संगठन से पहले संगठन के रूप में ये लोग चल रहे थे, अब राजनीतिक पार्टी का ये लोग निर्माण कर चुके हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या झारखंड के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से रस्साकस्सी चल रहा है, इन 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 सभी के बीच में क्या झारखंड के जनमानस, यानी कि झारखंड की आम आवाम, इन युवाओं की जो संगठन है, युवाओं की पार्टियां हैं, क्या इस पर जनता भरोसा बिल्कुल संजय, आपने सही कहा कि ये जो क्षेत्रीय नई नई पार्टियां बन रही हैं, क्या जनता इन पर भरोसा कर पाएगी, और कर पाएगी तो क्या इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी काबिज करेगी? चूंकि मुख्यमंत्री बनना इतना आसान बात नहीं है। झारखंड में कई पार्टियां हैं जो लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, और आज तक जो है झारखंड में पूर्ण बहुमत की अगर 2014 की बात करें तो 2014 का कार्यकाल छोड़ करके आज तक किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया है। तो ऐसे में जनता भी इस बार सोच समझ करके ही विचार करेगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। साथ ही हमारे मेहमान का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। तो जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस जो है वो अब उनके हाथ से छिन गई है, और संजय मेहता ने अब इस नाम के साथ अपनी पार्टी का ऐलान किया है। और जेबी केसेस जो है नाम वही है, लेकिन फुल फॉर्म जो है वो इस पार्टी का अलग है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जयराम महतो और उनके समर्थकों की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।